हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने, चूंकि हमारे नरेशन चल रहे थे और नरेशन के अंतर्गत मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी के नरेशन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बताए हैं और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि सभी को ये अच्छे से समझ आए होंगे। मैं कुछ उदाहरण दे करके आपको और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो हमने यहाँ कहा हरी सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट गोइंग टू सेल, आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई हाउस, सेल माई हाउस। अब आपने देखा, थोड़ा सा ध्यान की मैं उदाहरण और बता रहा हूँ आपको। तो हरी से आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई हाउस। अब आपको देखा कि आपने इसको कैसे बनाना है, मैं उदाहरण सहित और बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी अंदर का वाक्य देखना है। हम देख रहे हैं अंदर का वाक्य हमारा असर्टिव में है यानी नेगेटिव है। असर्टिव के साथ दो बताए थे मैंने आपको, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव। ये चूंकि नेगेटिव है, हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे, यदि हमने रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखा है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस में है तो शेष क्रिया को तब बदलते हैं जब इसमें कर्म हो। लेकिन आप देख रहे हैं क्या इसमें कर्म है क्या? जब कर्म नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसे हमें नहीं बदलना है। यहाँ आएगा हरी सेज का शेष कर दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हमारा अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में है या नेगेटिव में, तो कंजंक्शन रूप में क्या लगाते स्टूडेंट? दैट लगाते हैं। ये आप सबको याद होगा। अब आया हमारा फर्स्ट पर्सन, ये कर्ता रूप में है आई, और फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ चूंकि हरी है तो हरी का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि हरी पुलिंग का नाम है और पुलिंग के नाम के लिए क्या होगा? ही होगा। अब ध्यान दें अंदर के टेंस को, क्या अंदर का टेंस बदलेगा? तो हम ध्यान कर लें, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। अब नहीं बदलेगा तो ये चूंकि कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के, तो ई के साथ इस रिलेशन नहीं आएगा। इसके बाद नॉट होगा तो आएगा गोइंग टू सेल, ये कुछ नहीं बदलना। अब ये आ गया फर्स्ट पर्सन, माई यानी पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हरी। हरी का क्या बन जाएगा? हिज, क्योंकि ही का पजेसिव क्या बनता है? हिज बनता है। और यहाँ पे आएगा हाउस और पुरस्कार। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस का हमारा वाक्य बनता है। हमको इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना है। असर्टिव के अंतर्गत बता रहा था मैं आपको। अब बात आती है हिज फादर सेज टू मी। हमने यहाँ कहा हिज फादर सेज टू मी। अब देखो मैंने कर दिया है। और अगला वाक्य है यू हैव हेल्प्ड, यू हैव हेल्प्ड, यू हैव हेल्प्ड मी वेरी मच, हेल्प्ड मी वेरी मच। अब ध्यान रखिएगा इन्वर्टर का बंद हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम अंदर के वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखेंगे। हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देख रहे हैं कहे में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और इससे पहले जानेंगे असर्टिव में। कहे में है असर्टिव में यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो अफर्मेटिव होने के लिए हम शेष क्रिया के स्थान में क्या लगाएंगे? यहाँ आएगा हिज फादर। अब बताइए शेष क्रिया बदलेगी नहीं बदलेगी? 100% बदलेगी, क्योंकि इसमें कर्म दिया है। क्या दिया है? कर्म। तो यहाँ टेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? टेंस आ जाएगा, टू हटेगा और मी आएगा। हिज फादर टेल्स मी आएगा और फिर आएगा दैट। यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का कर्ता क्या बनेगा? आई, यानी कर्ता रूप में है यू, इसलिए इसका भी कर्ता क्या बनेगा? आई बनेगा। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, बाहर का वाक्य है रिपोर्टिंग का प्रेजेंट में, तो आप पता होना चाहिए अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। आई के साथ भी क्रिया है भी आती है, आई के साथ हेल्प जो पाते हो बी। ये है आपका फर्स्ट पर्सन चेंज टू
क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इज फादर, और इज फादर का कर्म, ये चूंकि कर्म रूप में क्या बनेगा, हिम, और वेरी ज्योगाते हो और मच भी ज्योगाते आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कोई भी वाक्य आते हैं आपको अच्छे से बनाना है। जैसे एक वाक्य मैं कहूँ, हरी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफी, बट सी लाइक्स कॉफी, सी यू डबल एफ डबल ई होता कॉफी। अब देखिए, ये आपका अंदर का वाक्य कहे में है, हमने देखा कहे में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहे में है, ये है हमारा असर्टिव में, इसलिए सेज क्रिया नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, हम सेज का सेज लिखते हैं, कंजंक्शन क्या लगेगा, स्टूडेंट दैट लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सेंसिटिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लगा है, हरी, और हरी का क्या बनेगा, करता ही बनेगा, क्योंकि इसे प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसका करता ही बनेगा। अब चूंकि बाहर का वाक्य प्रेजेंट में है, इसलिए अंदर का टेंस बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो के साथ क्रिया में क्या लगाएंगे, एस या ईएस, क्योंकि प्रेजेंट में है, एस या ईएस आएगा। अब यहाँ पे आएगा ही लाइक्स टी, बट जो कहते हो ये थर्ड पर्सन है, तो आपको मैंने 1 2 3 एसओएन यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो सी का सी लगा दीजिए, और लाइक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सी में भी लाइक्स लगता है, और यहाँ पे काफी आएगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ही क्यों लगाया, ही हमने इसलिए लगाया कि फर्स्ट पर्सन को हमने कहे बदल दिया है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा हरी था, इसलिए हरी के अनुसार यहाँ लगा है, और हरी के अनुसार प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ही बनेगा। इस तरह से आपको इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, और यहाँ से कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि सी करता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन जो कहते हो जिसमें भी क्रिया में एस या ईएस आएगा, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ कहा हरी बिल से, और हमने कहा हरी बिल से, और आई लाइक टी, आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफी, बट सी लाइक्स कॉफी। अब इसको भी ध्यान रखिए। अब यहाँ चूंकि फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी आपको पता है कि अंदर का टेंस नहीं बदलता है। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का भाग फ्यूचर टेंस में है, तो भी अंदर का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, और यहाँ पे जो का क्यों आएगा, क्या लिखे, हरी विल से बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्यों, कर्म भी नहीं है। कर्म है क्या, जब कर्म नहीं होता तो फिर से क्रिया नहीं बदलती है, जैसे ऊपर नहीं बदली मैंने, और कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। अब तो कोई चेंज नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू यही, तो जो कहते आ गया ही के साथ क्रिया में ऐसे इस लगते ही है टी, बट सी कौन सा पर्सन है, थर्ड, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, सी, लाइक सी जो कहते हुए आएगा, और काफी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये बनेगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट से नॉन इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के आज पुनः एक बार रिवीजन करवाए हैं, ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। हम मैं एक तो वाक्य और कहता हूँ, यू सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, you said to me I gave you my pen, I gave you my pen। अभी तो किसी पर्सन को बदलने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, पेन, और यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए अंदर वाक्य हम देखेंगे, सबसे पहले असर्टिव में, जब ये असर्टिव में होगा तो सेट क्रिया बदलेगी, अब क्योंकि अब कर्म आ गया है, कर्म आ गया तो सेट को बदलते कहे बदलेंगे, या तो नहीं भूली, गोल्ड में टू हटेगा और मी आएगा, क्योंकि अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि हमारा असर्टिव में होता है तो क्रिया को क्या बनाते हैं, सेट क्रिया को टोड़ बदलते हैं।
यहाँ कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। अब चले आई करता है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यू का कर्ता भी यू होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यू है, यू आ जाएगा। अब ये हमारा पास्ट सिंपल में है, कैसे जाने, क्योंकि क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है, और क्रिया के सेकेंड फॉर्म में ये पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल होता है। अब चार ध्यान दीजिए, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में है तो अंदर का टेंस भी बदलेगा, यानी ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा पास्ट परफेक्ट में, तो सहायक क्रिया लगेगी हेड। ध्यान रखिएगा अच्छे से। हमने हेड कहाँ से पा गए, क्योंकि हमने टेंस को बदला है। पास्ट सिंपल कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हेड। अब ये थर्ड पर्सन मालूम है आपको, क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म लगता है क्रिया का, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यू कर्म के रूप में है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, अंगुली रखिए तुरंत, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, और मी का कर्म क्या बनता है, मी भी बनता है, मी कर्म भी है और आई करता है, माई पजेसिव है। अब देखो माई आया है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का पजेसिव ध्यान करिएगा, मैंने चार्ट में सब लिखवाया है, यू का पजेसिव बेटा योर होता है, योर के बाद यहाँ लगाएंगे पेन। अब देखो पूरा बदल गया, आई को हमने यू में क्यों बदला, आई को यू में बदलने का कारण हमारा था कि हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, तो फर्स्ट पर्सन हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, और फिर आपका सेकंड पर्सन आया था यू कर्म के रूप में, तो सेकंड पर्सन हमने कर्म के अनुसार बदल दिया, तो वो भी बदल गया। फिर माई आया था, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पजेसिव के रूप में, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था अपना, यू था, और यू का पजेसिव क्या होता है स्टूडेंट, योर होता है। इस तरह से हमने बदल दिया। अगला चलता हूं, द मैन सेड, कामा इन्वर्ट कामा, आई वाज tested, I have tested, TEASED, TEESED, tested by the voice, by the voice। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाज लगा है, टेस्टेड लगा है, ये हमने देखा पैसिव वॉइस में है, किसमें है वाक, पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में वाक होगा, तो हमें भी उसी तरह बनाना है। अब चले द मैन, पहले बताइए क्या सेट क्रिया बदलेगी, तो नहीं बदलेगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, देखिए मैंने दिया यहाँ पे, आपने द मैन सेट का सेट लिखा, क्योंकि कर्म नहीं था तो हमने नहीं बदला है, और दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट क्या है, मैन, मैन का कर्ता क्या आएगा, ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। चूंकि पास्ट सिंपल बना है, पैसिव वॉइस के रूप में बना है, तो पास्ट सिंपल कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में पैसिव की क्रिया क्या होती है, हैड बीन होती है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि पैसिव है तो पैसे भी बनाएंगे हम, हैड बीन क्यों लगाया हमने, इसलिए लगाया क्योंकि ये पैसिव की क्रिया है वाज, और पैसिव की क्रिया पैसिव में ही बनेगी, तो पैसिव की पास्ट परफेक्ट याद करिए, मैंने पढ़ाया था, हैड बीन बनती है, और टेस्टेड जो बात आएगा, थर्ड फॉर्म इसमें भी आता है, टेस्टेड, और बाई द वॉइस, क्योंकि बाई लगा है, कर्म कर्ता कर्म बन कर गया है, तो ये पैसिव वॉइस में है, और इस तरह से पैसिव वॉइस में आप होगा, तो हम भी इसको पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। ध्यान करिए इसको अच्छे से, आई वाज टेस्टेड बाई द वॉइस, हमने इसमें देखा पैसिव वॉइस में वाक्य बनाया गया है, तो जब पैसिव में होगा तो हम भी उसको पैसिव में ही बनाएंगे, हम ये पैसिव को हम एक्टिव बना दें, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाज लगा है, टेस्टेड लगा है, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो हमें भी उसी क्रम से ही बनाना है। थोड़ा सा ध्यान करिए, मैं ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूँ आपको, नीचे वाले वाक्य आप लिख लीजिए, भी जहां तक लिखे हैं आप इनको अच्छे से नोट कर लें, नीचे वाले वाक्य भी, ऊपर से तो आपने नोट कर लिए होंगे, ये थोड़ा सा नोट करें, नोट करने पर ही अच्छी सी कोई चीज बनती है, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद सेड, कामा इन्वर्टेड कामा,
और फिर व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। अब देखिए मैंने चेंज किया फिर से। अब ये बाहर का जो अंदर का वाक्य हमारा काहे में है, ये है डबल इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में जब होता है तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट क्रिया को बदलते ही हैं। कर्म आए तो भी बदलते हैं और ना आए तो भी बदलते हैं। तो आएगा मिस्टर प्रसाद सेट कहे बदलेगा स्टूडेंट, आस्क्ड में। सेट को आस्क्ड में क्यों बदला, क्योंकि अंदर का वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है। अब व्हाट का व्हाट आएगा यहाँ पे, कंजंक्शन वही कार्य करता है जो इसमें प्रश्न शब्द आता है। और फिर वाक्य चूंकि असर्टिव बन जाता है तो द मैटर करता है, तो कर्ता को हम पहले लाएंगे द मैटर। और चूंकि इज यहाँ पे पास्ट में है, बाहर का वाक्य हमारा पास्ट में है, तो निश्चित रूप से टेंस बदल जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, पास्ट सिंपल में, और यहाँ हो जाएगा वाज। और फिर आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पे ध्यान रखें फुल स्टॉप ही लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देना, क्योंकि इंट्रो वाला जो नरेशन है वो असर्टिव में बदल दिया जाता है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। आपको एक वाक्य और बता रहा हूं, आई सेड टू दी पोर्टर, आई सेड टू द पोर्टर, कामा इन्वर्ट कामा, when does the next, when does the next rain come in, next rain come in। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि आपने देखा कि वाक्य अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड चीज का वाक्य कहे में हमारा इंटरोगेटिव में है, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सेट क्रिया हमें बदलनी ही पड़ेगी, चाहे कर्म आए चाहे ना आए, लेकिन आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेट को कहे बदलेंगे स्टूडेंट, आस्क्ड में टू हट जाएगा और द पोर्टर आएगा, ये हमने लिख दिया। कंजंक्शन के रूप में वही प्रश्नार्थक कार्य करता है जो यहाँ आया, तो वही लिख जाते हैं। अब द नेक्स्ट रेन, द नेक्स्ट रेन ये हमारा करता है पूरा, तो कर्ता को हमने कर्म बना के इसको रख लिया, कर्ता बनाकर द नेक्स्ट रेन, इतना तो लिख ही लेंगे। अब ध्यान दें, बाहर का वाक्य यानी रिपोर्टिंग स्पीच का हमारा पास्ट में है, तो अंदर का टेंस बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। क्यों बदल जाएगा, क्यों इसलिए बदल जाएगा क्योंकि ये हमारा पास्ट में है, ये डल लगा है चला जाएगा पास्ट सिंपल में। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, कहा जाएगा पास्ट सिंपल में। तो कम है, कम इंटी किया गया बदलती है होगी, कम इंटू गो हो जाता है, गो का लगेगा वेंट इन, ये फुल स्टॉप लगेगा और कोई चेंज नहीं करना। हमें जो ध्यान रखना है, कुछ शब्द लगाए मैंने, कम को गो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप वाक्यों को बना पाएंगे, वरना आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक और बता रहा हूं मैं आपको, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टर कामा, और फिर आपका व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, और विद माई बुक, विद माई, और यहाँ आ गया बुक और प्रश्न चिन्ह। ये आपने देखा किस तरह से वाक्य को आपको बना देना है। अब यहाँ पे आगे चलें, क्या बनेगा, सेट दिया बदलेगी क्योंकि अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो सेट को हम तुरंत बता दें आस्क्ड में, टू हटा दें और हिम लगा दें, कामा इन्वर्ट कामा हटेगा और कंजंक्शन क्या लगेगा, व्हाट। ये हमारा प्रथम शब्द चिन्ह का कार्य कर रहा है कंजंक्शन का। आर यू, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, इनका फौरन कर्ता बना दिए ही बनेगा। अब बाहर का वाक्य यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में है, तो अंदर का टेंस बदल जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कहाँ चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ वाज हो जाएगा और क्रिया में आई आ जाएगा। फिर में कोई चेंज नहीं करना, वो तो जो कहते आएगा। अब ये चेंज होगा, ये है आपका पजेसिव माई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, और आई का पजेसिव माई ही बनता है, तो माई, और यहाँ पे आ जाएगा बुक और फुल स्टॉप। इस तरह से स्टूडेंट, ये मैंने उदाहरण आपको सब बताए हैं, इन उदाहरणों को आपको देखिए, अच्छे से पढ़िए
कल मैं इम्परेटिव सेंटेंस की वॉइस नरेशन आपको पढ़ाऊंगा। उन नरेशनों को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस तरह से क्रम से मैं उदाहरण और बताऊंगा भी आपको। जब इनके बहुत सारे उदाहरण आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये वॉइस नरेशन अच्छे से बनने लगेंगे और नरेशन बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। मेरी समझ से हर स्टूडेंट को नरेशन समझ में आए होंगे और ना समझ में आए हों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, वाक्यों को बढ़ाइए, नोट कर लीजिए मैं पढ़ाता हूँ और नियमों को पढ़िए। मैंने आपको नियम कहा था, लिख लीजिएगा। ना लिखे हो तो वीडियो मेरे सब पढ़े हैं, आप वीडियो को खोलिए, पूरे नियमों को लिखिए। नियमों को लिखने में क्या होगा, आपको जब पढ़े लिखा में बैठकर निश्चित रूप से आपको वो समझ में अच्छे से आएगा। इस तरह से आप वाक्यों को बनाते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइए ताकि आपके दोस्त भी इसको अच्छे से देख सकें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।